जय हिंद। स्वागत है आपका सार्थक विजन में। आज हम लोग झारखंड का प्राचीन इतिहास का अगला क्रम करेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे प्राचीन राजवंश तथा मुंडा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम जो है वो किस जनजाति ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की थी। तो आपको याद रखना है कि झारखंड जो निर्माण की प्रक्रिया थी, इसे प्रारंभ करने वाले पहले कौन से जनजाति थे? मुंडा जनजाति थे। और इस राज्य के निर्माण की प्रक्रिया जिस मुंडा जनजाति ने शुरू की थी, तो उसमें नाम किनका आता है? तो दो नाम आता है। एक का नाम होता है रीता मुंडा और दूसरा का नाम आता है रीसा मुंडा। ठीक है, तीसरा देखिए, जो ये रीसा मुंडा और रीता मुंडा ने जो नवनिर्माण राज्य की स्थापना की थी, इसमें इन्होंने एक शासक जो बनाया था, उसका नाम क्या रखा था? सुतिया पाहन। अब ये सुतिया पाहन ही अपना जो शासक होता था उनको क्यों कहते थे? क्योंकि इन्होंने जो स्थापित किया था राज्य, उसका नाम रखा था सुतिया नागखंड। ठीक है, नवनिर्मित राज्य का नाम ऋषा मुंडा ने क्या रखा था? सुतिया नागखंड। और इसके शासक जो है वो क्या कहलाए? सुतिया पाहन कहलाए। ठीक है, यहाँ पे पहन लिखा हुआ है, इसको सुधार लेंगे। सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड को 7 गढ़ों तथा 11 परगनों में विभाजित किया। अभी हम लोग जानते हैं कि झारखंड में 5 परगने हैं, लेकिन जिस समय ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया हो रही थी, उस समय झारखंड को जो है 7 गढ़ों और 11 परगनों में विभक्त किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर वंश की बात करें तो नागवंश आएंगे झारखंड में शासन करने के लिए, उसके बाद पलामू के रक्सेल वंश, उसके बाद सिंह वंश। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं नागवंश की ओर। तो मुंडाओं के बाद जो झारखंड पे आए शासन करने के लिए, वो कौन आए? तो नागवंश आए। किस वंश ने आया? नागवंश आया। नागवंश की स्थापना किसने की? तो फनी मुकुट राय ने की। इसी फनी मुकुट राय को नागवंश में आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस नागवंशी राजा को आदि पुरुष कहते हैं, तो याद रखिएगा फनी मुकुट राय को ही आदि पुरुष कहा गया है। अब यह बात है कि नागवंश ने जो शासन किया था, उस समय झारखंड की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, जिस समय फनी मुकुट राय था, उस समय इसकी राजधानी क्या थी? सुतियांबे थी। और ये अपने राज्य को 66 परगनों में विभाजित करके रखा था। 66 परगना में विभाजित करके रखा था फनी मुकुट राय, और राजधानी कहाँ बनाया था? सुतियांबे। इसके बाद और सारे क्रम आएंगे नागवंश के शासक, जो अपने अपने समय में अपनी अपनी अलग अलग राजधानियां बनाएंगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नागवंश के जो राज्य थे और उनकी राजधानियां थी। तो फनी मुकुट ने तो कहाँ इसकी राजधानी स्थापित की थी? तो फनी मुकुट राय ने इसकी राजधानी सुतियांबे स्थापित की थी। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं। प्रताप राय ने जो है वो नागवंश के समय अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो प्रताप राय ने झारखंड की जो राजधानी बनाया था, वो किसको बनाया था? तो चुटिया को बनाया था। ठीक है, भीमकर्ण ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो भीमकर्ण ने खुखरा को बनाया था। इस भीमकर्ण को हम लोग देखिए ट्रिक से याद करेंगे। भीम जो है वो हम लोग जानते हैं बहुत ही हष्ट पुष्ट व्यक्ति था, जो रामायण वगैरह देखते होंगे महाभारत में। तो वो जो था वो नींद में सोया हुआ था। तो उसको जो है कोई भी परेशान करता है तो वो क्या करता है? खोखर के और सो जाता है। खोखर के इट मीन्स खुजला के सो जाता है। तो भीमकर्ण जो है वो झारखंड की राजधानी किसे बनाया था? तो खुखरा को बनाया था। उसके बाद आता है एनी सहदेव। एनी सहदेव ने जो है वो झारखंड की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो झारखंड की राजधानी इसने सतरंजी को बनाई थी। अब सतरंजी को कैसे याद रखेंगे? तो एनी सहदेव हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एनी सहदेव जो है वो रांची में एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो मंदिर है वहाँ पे कई तरह के जो है रंगी बिरंगी जो है झंडियाँ बांधी रहती हैं, या फिर आप ध्वज कह लीजिए। तो रंग बिरंगी झंडी जो है वो बांधी रहती है कहाँ पे? जगन्नाथ मंदिर, जहाँ पे ये इन्होंने एनी शाह ने निर्माण करवाया था। तो सतरंगी इन्होंने राजधानी बनाई। दूसरा है दुर्जन शाह। दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो नागवंश के शासक दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी दोईसा को बनाया था। अब दुर्जन शाह और दोईसा को कैसे याद रखेंगे? तो दुर्जन शाह से हम लोग देखिए इसको दर्जन समझेंगे, और शाह मतलब कोई व्यक्ति खाना नहीं खाया, सहा हुआ है। ठीक है, और दोईसा मतलब डोसा। ठीक है, तो सहा हुआ व्यक्ति जो है वो कितना डोसा खा लिया था? दर्जन भर डोसा खा लिया था। हो सकता है आदमी खास जब सहता है या फिर खाना नहीं खाता है लंबे समय तक, तो उसके बाद जो है वो ज़्यादा खाता है। खैर ये याद करने का एक ट्रिक है और कुछ नहीं। तो दुर्जन शाह ने किसको राजधानी बनाया था? तो दुर्जन शाह एक दर्जन सहा हुआ में क्या खाया था? डोसा। तो दुर्जन शाह ने दोईसा को राजधानी बनाया था। शिवनाथ शाह ने किसको राजधानी बनाया था? तो ये पालकोट को बनाया था। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ शिव भगवान है, वही तो हमारे पालनहार हैं। तो शिवनाथ शाह पालकोट को राजधानी बनाए थे। और जगन्नाथ सहदेव जो है रातूगढ़ को
अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, हर का क्वेश्चन में ट्रिक लगाना भी सही नहीं है, और हम लोग अगर ट्रिक हर क्वेश्चन में लगाएंगे तो वो भी दिक्कत करेगा। तो जहाँ तक हो सके जिसका बहुत ही दिक्कत होता है याद करने में या ज़्यादा कन्फ्यूजनिंग होता है, उसी को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। आगे यहाँ देखिए, अंतिम नागवंशी शासक कौन था? तो उसका नाम था चिंतामणि नाग सहदेव। अंतिम जो है नागवंशी शासक कौन था? चिंतामणि नाग सहदेव। और ये नागवंश का कैवा शासक था? तो ये 62 यानी 62वां शासक था नागवंश का। कौन? चिंतामणि नाग सहदेव। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नागवंशियों द्वारा किए गए कुछ कार्य। ठीक है, अब ये नागवंशी में कौन कौन सा कार्य हुआ देखिए। तो सबसे पहले आता है भीमकर्ण, जो नागवंशी था। ये वही भीमकर्ण है जिसने किसको राजधानी बनाया था? जी हाँ, खोखरा को राजधानी बनाया था। तो ये खोखरा को राजधानी बनाया था और इन्होंने भीम सागर का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया था। अभी यहाँ देखिए एनिसा, अभी हम लोग पढ़े एनिसा ने किसको राजधानी बनाया था? तो मंदिर में रंग बिरंगी सतरंजी, तो एनिसा ने जो है वो सतरंजी को अपनी राजधानी बनाई थी। और इन्होंने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, एनिसा ने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है शिवदास करण। शिवदास देखिए पालकोट, शिवदास जो है किसको राजधानी बनाया था? तो पालकोट को राजधानी बनाया था। और इन्होंने क्या किया था? तो हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, उसके बाद नागवंशी राजा जो है वो सर्वप्रथम नवरत्न नामक जो है वो एक पंचमंजिला भवन था। ठीक है, नवरत्न नामक एक पंचमंजिला भवन था जिसका निर्माण नागवंशी शासकों ने कराया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ पे था? तो ये दोईसा में करवाया था। कहाँ करवाया था? दोईसा में करवाया था। और इसी दोईसा को कौन अपना राजधानी बनाया था? तो दुर्जन शाह। हम लोग पढ़े हैं, एक दर्जन शाह हुआ व्यक्ति डोसा खा गया, तो दोईसा को दुर्जन शाह राजधानी बनाया था। अब कुछ अन्य तथ्य भी हम लोग देखेंगे। अंग्रेजों के प्रवेश के समय नागवंशी राजा कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेज हम लोग जानते हैं भारत में भी शासन किए हैं, तो हमारे झारखंड में भी इन्होंने जो है वो शासन किया, उनको भी छोड़ा नहीं। तो अंग्रेज जब प्रवेश कर रहे थे तो उस समय नागवंशी शासक कौन था? तो दीपनाथ शाह था। औरंगजेब के समय शासनकाल में या औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा नागवंशी शासक था? तो उसका नाम था रघुनाथ शाह। क्या नाम था? रघुनाथ शाह। अब इसको भी कैसे याद करेंगे? तो देखिए, अंग्रेज जब घुस रहे थे झारखंड में तो दीपनाथ शाह ने जो है वो दीपक जला के उसकी स्वागत की थी। ठीक है, ये ट्रिक याद करने के लिए है। दीपनाथ शाह ने जो है वो अंग्रेज जब प्रवेश कर रहे थे तो दीप जला के उनकी स्वागत की थी। औरंगजेब के शासनकाल में कौन था? रघुनाथ शाह। ठीक है, तो औरंगजेब जो है वो शक्तिशाली शासक था। उसके बाद जो है जितने भी आए कमजोर आए, वो रेखते रहते थे, लेकिन प्रजा उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी या ज़्यादा महत्व नहीं देती थी, ऐसा समझेंगे। ठीक है, ये याद करने के लिए एक ट्रिक मात है। तो औरंगजेब जो है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? रेखते रह गए। तो औरंगजेब के शासनकाल में रघुनाथ शाह नागवंशी शासक था। अब देखिए, नागवंशी शासक जो है उसका नाम है दुर्जन शाह। ठीक है, इस दुर्जन शाह को 12 साल तक ग्वालियर के किले में बंद रखा गया। ठीक है, तो वो कौन सा नागवंशी शासक था जिसे 12 साल तक ग्वालियर किला में बंद रखा गया? तो उस शासक का नाम क्या था? दुर्जन शाह। ग्वालियर के किले में बंद रखा गया था। और इसे मुगल शासक जहांगीर, भली भांति परिचित होंगे हम लोग मुगल शासक से। मुगल शासक जहांगीर ने इसे हीरो की पारखी होने के कारण, मतलब हीरो की पहचान इसे अच्छी थी, हीरे को पहचान लेता था, तो इसी कारण दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? शाह की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुर्जन शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। क्यों दी थी? तो हीरो के पारखी था। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हम लोग कल पढ़े थे। उनमें से आपको क्वेश्चन को कमेंट करके बताना है कि झारखंड को कहाँ पे कोकरा या खंकारा कहकर उल्लेखित किया गया है। ये आज का क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट जरूर देखूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।